यहाँ विराजमान, क्या नाम बताऊं आपको, कोई तो हीरा लाल नागर है, कोई जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कोई प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, है ना, कोई अजीत, मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता, और फिर दामोदर, क्या कहे, गजानन जी महाराज, दामोदर जी। और वैसे तो यहाँ मैं सबके नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी है, और हमारे मंच पर विराजमान समस्त जन प्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, दामोदर जी बड़ी चिंता कर रहे थे, लेकिन दामोदर जी वो हमको छोड़ के चला गया। वो जिस हेलीकॉप्टर में हम आए थे, वो हेलीकॉप्टर हमको छोड़ के चला गया। अब तो दामोदर जी आपको ही हमारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसे दामोदर जी के यहाँ कोई कमी तो है नहीं, दामोदर तो गजानन जी का नाम है ना। अच्छा, आप कर लोगे? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सभा है आपकी। और वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आप राजेंद्र जी को राजस्थान विधानसभा में उम्मीदवार बना करके हम लाए, लेकिन जीत करके आप इनको राजस्थान विधानसभा में भेजेंगे, ये हमको विश्वास हो गया। वास्तव में आपका उत्साह भी देखने लायक है, आपका प्यार प्रेम भी देखने लायक है, और हम पर तो विशेष रूप से आपका पूरा आशीर्वाद रहा है, रहेगा, ये उम्मीद करता हूं। और फिर भी लेकिन वैसे मुख्यमंत्री जी के बीच में मैं ज्यादा देर तक आपके बीच में रहूंगा नहीं, काफी देर हो गई। दामोदर जी बैठे बैठे आंखें निकाल रहे हैं कि पहले तो लेट कर दिया और अब और बीच में बोलने के लिए खड़ा हो गया। तो मैं 2-3 बातें निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक बात आप समझें कि पहले कई राजनीतिक पार्टियां आपके बीच में आई और भारतीय जनता पार्टी का शासन भी आपने देखा। कांग्रेस के शासन में आप कभी भी अखबार उठा करके देखते थे तो भ्रष्टाचार की गाथाएं रोजाना पढ़ने को मिलती थी। कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी कोयला घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला और कभी जीप घोटाला। और मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, सभी नेता जमानत पर है। कोर्ट से जमानत प्राप्त करके वो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जमानत उनको मिल गई। अब ऐसी परिस्थिति में आपको तो विचार करना ही पड़ेगा कि किसको आशीर्वाद देना चाहिए, किसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये तो विचार हम सबको करना ही चाहिए। एक ऐसी पार्टी जिसमें रोजाना भ्रष्टाचार की गाथाएं आती थी, नियमित रूप से जनता के गाढ़े पसीने की कमाई वो अपना घर भर रहे थे, जिसके कारण से उनको गिरफ्तारियां करनी देनी पड़ी और जमानत पर वो लोग छूटे हुए हैं। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद में किसी भी प्रकार का एक भी घोटाला देखने को नहीं मिला। ये जनता साक्षी है इस बात की। इसके लिए आप सबसे मैं आशीर्वाद चाहूंगा। मैं ये भी चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है और भजन लाल जी जिस प्रकार से आम आदमी के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, आम आदमी के रोजगार के लिए, आम आदमी की समृद्धि के लिए, इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको निर्णय करना है कि किसको आशीर्वाद देना है। एक तो वो लोग जो भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कई लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री हुए थे कांग्रेस के, सुशील कुमार शिंदे। तो मैं दामोदर जी आपको याद दिलाऊं, सुशील कुमार शिंदे ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार की चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाएगी, इस जनता की भूलने की आदत है। ये कितनी हिम्मत करता था एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि जनता को भूलने की आदत है, 5 साल बाद जाना, इनके पैरों में अपनी पगड़ी रख देना, ये तो आपको आशीर्वाद दे देगी। तो ऐसे
इसे माफ करना चाहिए क्या? कतई नहीं करना चाहिए। आप सोचे ये पैसा किसका था? ये पैसा आपके गाड़े पसीने की कमाई का पैसा था। आपने जो जूते खरीदे और दुकानदार को पूरा पैसा चुकाया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था जो आपने चुकाया। आपने जो कपड़े खरीदे, आपने दुकानदार को पूरा पैसा दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। वो दुकानदार ने आपसे वो पैसा वसूल कर लिया जो खजाने में जाएगा। आपने चश्मा खरीदा, साइकिल खरीदी, कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, आपने जो कुछ भी कपड़ा लत्ता किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदी, दुकानदार ने आपसे पूरा पैसा लिया और उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। तो अल्टीमेटली आपने पैसा चुकाया है, दुकानदार ने पैसा वसूला आपसे और उसमें से वो खजाने में जमा कराएगा। पूरा पैसा जमा कराए कि नहीं कराए, लेकिन आपसे तो उसने पूरा पैसा ले लिया। ये पैसा आपका था। जिस पैसे का गबन किया कांग्रेस ने, जिस पैसे को अपने घर भरने में उपयोग में लिया कांग्रेस ने, और यदि कोई कांग्रेसी आपके बीच में वोट मांगने आए तो उसे सवाल जवाब जरूर करो कि हमारे गाड़े पसीने की कमाई का पैसा कहां गया। और दूसरी तरफ हमारे देश के ये डबल इंजन की सरकार जो दिन रात मेहनत करके, मुझे पता है हमारे मुख्यमंत्री जी रात को 2-2 बजे तक जगते रहते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी भी इसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो ये जन सेवक हैं और जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं आपको फैसला करने के लिए कहूंगा कि जो सेवा करे उसको तो आशीर्वाद देना चाहिए, और जो 5 साल बाद चुनाव जीत करके चला जाए, वापिस आए नहीं, आपको माफी मांग ले, आपके सामने पगड़ी रख दे और आशीर्वाद दे दो, तो 1-2 असर होंगे। जो सेवा करता है उसके मन में लापरवाही आएगी कि मैं क्यों मरूं इनके लिए, दिन रात एक क्यों करूं, क्यों रात को 2-2 बजे तक जगूं। ये तो जनता तो भूल जाती है। और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचारी है उसका हौसला बढ़ेगा कि ये तो जनता भूल जाती है, कोई चिंता मत करो, भ्रष्टाचार किए जाओ, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी। पिछली बार लाल डायरी चली थी, आपको पता होगा, एक लाल डायरी, अशोक गहलोत जी की लाल डायरी, और उसमें आप सबको ये पता है कि किस प्रकार से वो पैसे का दुरुपयोग किया, और लाल डायरी में वो सब अंकित था। ये आप सबके सामने है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, निकम्मा, नकारा, बेवकूफ, नासमझ, क्या क्या कह दिया था। तो वो होटलों में मुख्यमंत्री सरकार बचाने में लगे रहे, उप मुख्यमंत्री सरकार गिराने में लगे रहे, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार जन सेवा के लिए समर्पित है। फैसला आपको करना है, और मैं तो सोचता हूं कि आप तो फैसला कर चुके। आपके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप सबने हमारे राजेंद्र जी को आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आपको इलाके में और फैलाना है। ये जो बात है ये पूरी तौर पर फैलाइए, और कांग्रेस के किसी व्यक्ति को वोट मांगने के लिए यदि आपके बीच में आए तो उसको कटघरे में खड़ा करो, उसे हिसाब लो कि हमारे गाड़े पैसे की कमाई तुमने क्यों बर्बाद की, इस बात का हिसाब लो। उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके बीच में आकर के वोट मांग सके। इसलिए मैं आप सबको, मैं कार्यकर्ता मान करके निवेदन कर रहा हूं। आप सब जनता जनार्दन है, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह आपके मन में है, मुझे लगता है कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और चारों ओर छा जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का परचम देवली उनियारा में भी फहराएंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।